नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राहुल गांधी की नाकामियों और उपलब्धियों पर, उनके जन्मदिन पर वीडियो बनाने से पहले आपसे हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए। धन्यवाद। साथियों, आज राहुल गांधी 55 साल के हो गए। 19 जून 1970 को राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर जन्मे राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में कई पड़ाव देखे हैं। इंदिरा गांधी और अपने पिता की हत्या होते हुए भी इन्होंने देखा है। जमीन से उठे हुए नेता हैं, तपे हुए नेता हैं और आज प्रधानमंत्री के बाद दूसरी कुर्सी पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में विराजमान हैं और वर्तमान सत्ता और आरएसएस को जिस तरह से राहुल गांधी घेरने का काम करते हैं, उसके खिलाफ आरएसएस और बीजेपी ने राहुल गांधी पर 32 से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं। राहुल गांधी आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को समय समय पर उजागर करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की व्याख्या करते रहते हैं और सबसे बड़ी बात, सामाजिक न्याय की तरफ आगे बढ़ने वाले राहुल गांधी आज विपक्ष के सबसे बड़े कद्दावर नेता बन गए हैं। पिछड़ी जातियों की जनगणना कभी नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी ने इस बार कसम खाई है कि अगर नरेंद्र मोदी पिछड़ी जातियों की गणना नहीं करेंगे तो हमारी सरकार जब कभी आएगी तो हम गणना करेंगे और पिछड़ों को उनका हक अधिकार देने का काम करेंगे। आज देश भर में राहुल गांधी की 55वीं जयंती मनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के युवा शाखा ने ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में महारोजगार मेले का आयोजन किया है। यहाँ पर राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और जिस तरह से भाषणबाजी हो रही है उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में चिन्हित किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के बाद। ताल कटोरा स्टेडियम में 100 से अधिक प्राइवेट कंपनियां बेरोजगारों को रोजगार देने का काम की है। राहुल गांधी ने दिखा दिया अपने जन्मदिन पर कि वह विपक्ष में रहकर भी देश की सेवा, बेरोजगारों की सेवा कर सकते हैं, उनकी नौकरियां लगा सकते हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनका आईटी सेल और आरएसएस के प्रचारक रात दिन दुष्प्रचार करते रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बताया था कि इनकी छवि को मटियामेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और जिस तरह से आईटी सेल, गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को ट्रोल करते हैं, देशद्रोही ठहराते हैं और उनकी जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए देने का वादा करते हैं, राहुल गांधी को कब्र में दफना देने की बात करते हैं। जैसे जैसे इनकी हेट स्पीच बढ़ रही है, वैसे वैसे राहुल गांधी का कद्दावर स्वरूप बढ़ रहा है। और 2004 में पहली बार इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और जीता। अगर राहुल गांधी चाहते तो 2004 में, 2009 में
प्रधानमंत्री नहीं तो मंत्री जरूर बन सकते थे मनमोहन सरकार में, लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा पद का मोह नहीं किया। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें पप्पू के रूप में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, आईटी सेल, गोदी मीडिया ने पप्पू के रूप में इनकी छवि एक समय बना दी थी। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से 2023 में भारत जोड़ो यात्रा संपन्न किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक इन्होंने पद यात्रा किया और उसके तत्काल बाद मणिपुर से मुंबई तक लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा किया। और इन दोनों पद यात्राओं में जिस तरह से इन्होंने गरीबी का मुद्दा उठाया, बेरोजगारों का मुद्दा उठाया, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया, संविधान बचाने का मुद्दा उठाया, उससे राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी देश में बढ़ गई है। जिस तरह से राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन बना करके 28 दलों को इंडिया गठबंधन में जोड़ करके 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा। अपनी सरकार, गठबंधन सरकार तो नहीं बना सके, लेकिन नरेंद्र मोदी को घुटने पर जरूर ला दिए। 303 सांसदों की भारतीय जनता पार्टी की 2019 की सरकार को 240 पर ला करके पटक दिया। 2 बैसाखियों के जरिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जरूर बन गए हैं, जोड़ तोड़ तिकड़म लगा करके, लेकिन अब इनके अंदर वह अहंकार नहीं है, वह घमंड गुरूर जो 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद था, अब वह नहीं रह गया है। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता बन चुके हैं और जब प्रतिपक्ष का नेता तक वह पहुंच सकते हैं तो अगले चुनाव यानी 2029 के चुनाव में ज्यादा उम्मीद है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की छवि, इनका कद्दावर स्वरूप बढ़ता जा रहा है और नरेंद्र मोदी का स्वरूप, कद्दावर स्वरूप घटता जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में एक सर्वे हुआ कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी को सिर्फ 32% लोगों ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देखना चाहते हैं, लेकिन 36% लोगों ने कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने प्रयास भी किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भारी संख्या में मतदान पड़े और इनके सीटों की संख्या 43 तक पहुंच गई। लेकिन दूसरे प्रांतों में राहुल गांधी को मनचाही सफलता नहीं मिली, इसलिए वह प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए। लेकिन जिस तरह से मोदी की छवि मटियामेट हो रही है, राहुल गांधी खुद मटियामेट कर रहे हैं मोदी की छवि को, संविधान के मुद्दे पर कि मोदी संविधान को खत्म कर देंगे, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कि सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, पिछड़ों को उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे देश में संविधान सम्मान रैलियां आयोजित किया और अभी भी करते हैं, उसमें राहुल गांधी सत्ता के खिलाफ दहाड़ लगाते हैं तो उनकी बातें निचले स्तर तक, ओबीसी, एससी, एसटी तक, गरीबों तक पहुंचती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजकल ट्रंप सत्ता से उठाकर फेंक देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कभी दोस्ती थी, लेकिन आज बड़ी दुश्मनी हो गई है और जिस तरह से पिछले 48 घंटों में घटनाक्रम हुए हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्रंप ने फिर से जहर उगला है, उससे हमें लगता है कि ट्रंप चाहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी सत्ता में न रहे। ट्रंप जो चाल चल रहे हैं, हमें लगता है कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में
मोदी को इतना कमजोर कर देंगे कि वह सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और मोदी जैसे ही सत्ता से बाहर होंगे वैसे ही राहुल गांधी के तरफ देश की निगाहें हैं भावी प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो राहुल गांधी एक उगता हुआ सूरज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डूबता हुआ सूरज है। आरएसएस के खिलाफ जिस तरह से राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है और आरएसएस की गलत नीतियों, आपराधिक नीतियों, सवर्ण मानसिकता को बढ़ाने वाली नीतियों, वर्ण व्यवस्था को बढ़ाने वाली नीतियों, छुआछूत को बढ़ाने वाली नीतियों का पर्दाफाश राहुल गांधी करते हैं। आरएसएस ने उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कर दिए। तो साथियों, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक राहुल गांधी को देश का समर्थन मिला और जिस तरह से वह भारत के राजनीतिक क्षितिज पर छा गए हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता अगर कोई इस समय है तो वह राहुल गांधी है, जो प्रतिपक्ष नेता के रूप में लोकसभा में विद्यमान हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से जातीय जनगणना को उठा करके नरेंद्र मोदी को यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर दिया। पहलगाम हत्याकांड के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने अपने एक मंत्री को भेजकर जातीय गणना कराने की बात कबूल कर ली थी और 16 जून को नोटिफिकेशन भी आ गया। अब 2027 की जनगणना में ओबीसी को की गिनती की जाएगी और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा और इस देश में कितने ओबीसी हैं इसका भी पता चल जाएगा। राहुल गांधी ने आरक्षण को बढ़ाने, आरक्षण पर लगे कैप की 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता है, संविधान का प्रावधान है। तो उस संविधान का प्रावधान को खत्म करने और लोकसभा राज्यसभा से कानून बनाने के लिए भी नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और नरेंद्र मोदी यह काम नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी का कहना है कि वह यह काम करेंगे। साथियों, हम मानते हैं कि राहुल कई मोर्चे पर नाकाम हुए हैं। पप्पू की छवि वैसे उनकी कभी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का दुष्प्रचार था जो पप्पू के रूप में उनकी छवि बनाई गई थी। 2004 से सक्रिय राहुल गांधी आज अगर विपक्ष के नेता बन गए हैं तो उसके पीछे उनकी कड़ी मशक्कत, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा जैसी राष्ट्रीय स्तर की पदयात्राएं रही हैं, जिससे राहुल गांधी गरीबों में, बेरोजगारों में, युवाओं में, हर वर्ग के लोगों में अपनी जगह बना ली है। 2014 और 19 में राहुल गांधी मोदी को नहीं हरा सके, यही सबसे बड़ी उनकी नाकामयाबी है। नरेंद्र मोदी आरएसएस के चाल चरित्र, चेहरे को, उनकी तानाशाही प्रवृत्ति को, अहंकार को चुनौती नहीं दे सके, यही उनकी कमी है। और 2019 में जब वह अमेठी में चुनाव हार गए, लोकसभा चुनाव, स्मृति ईरानी ने इन्हें हरा दिया, तो उस समय भी बहुत फजीहत हुई थी। हालांकि लोकतंत्र में चुनाव हारना और जीतना बहुत बड़ी बात नहीं होती, एक चमत्कार होता है कभी कभी, और वह चमत्कार राहुल गांधी के साथ जुड़ गया। सियासत में चमत्कार अक्सर देखने को मिलते हैं। क्या पता कि नीतीश कुमार और नायडू सामने आकर के अगले कुछ महीनों में समर्थन वापस ले लें और मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाए। अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी चौथी बार सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि देश देख रहा है कि राहुल गांधी कितना आगे बढ़ गए हैं उगते हुए सूरज के समान, और नरेंद्र मोदी का कद कितना घटता जा रहा है डूबते सूरज की तरह। इस तरह से राहुल गांधी अपने पार्टी को बचा पाने में भी
ऑपरेशन लोटस के तहत शाह ने जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेसी सरकार को जो राज्यों में थी उसे तोड़ने का काम किया, उसे बचाने में भी राहुल गांधी नाकाम रहे। यह उनकी नाकामियों में शामिल किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी जिस विराट स्वरूप के साथ आज नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे रहे हैं, हम समझते हैं कि इससे उनकी छवि आगे बढ़ रही है। और लोकसभा चुनाव के दौरान हुए सर्वे के बाद कई और सर्वे भी आए हैं जिसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ते हुए दिखाई गई है और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की इच्छा इस देश के लोगों ने व्यक्त की है। तो साथियों, अब देखना है कि प्रधानमंत्री चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाते हैं या कोई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का बनता है या फिर राहुल गांधी बनते हैं। यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन अभी जो सामने है उससे यही लगता है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन कमज़ोर हो रही है और कांग्रेस पार्टी जो 2014 में 44 सीटें लाई थी, 2019 में 52 सीटें लाई थी, वही कांग्रेस 2024 के चुनाव में 100 सीटें, जी हाँ 99 और 1 सीट प्रियंका गांधी ने जीता है केरल से, 100 सीटें इनकी हो गई है। तो जिस तरह से दोगुना तिगुना की रफ्तार से राहुल गांधी की पार्टी आगे बढ़ रही है, हमें लगता है कि अगला चुनाव अगर होता है, चाहे मध्यावधि चुनाव या फिर 2029 का, तो राहुल गांधी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से पिछड़ों की आवाज़ उठा रहे हैं, दलितों आदिवासियों की आवाज़ उठा रहे हैं, बेरोजगारों को नौकरियां दे रहे हैं, महिलाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ उसके चाल चरित्र, चेहरे घिनौनी राजनीति को सामने रख रहे हैं, इससे राहुल गांधी का कद बढ़ चुका है और बढ़ता जा रहा है। आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए और सीख मिलेगी। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।